Dear Grand Muhtaram Ajab Gul Sahib. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर उग्रानो दोस्तानो, मैं चाहता हूं कि चूंकि मीडियम बड़ा वास्ट है, सोशल मीडिया, तो ये सारे दोस्तों ने पश्तो में बात की और मुझे भी आती है और मैं भी बात करूंगा। थोड़ा सा ज़रा मैं सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बातें दुनिया के उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और इस इंटरनेशनल लैंग्वेज की वजह से कि अजीज साहब के देखने वाले पश्तून्स तो है ही हैं दुनिया में, लेकिन एक बहुत वास्ट किस्म की तादाद उर्दू में इनको देखने और पसंद करने वालों की भी है। तो थोड़ा सा तहम्मुल रखिएगा, मैं आऊँगा इंशाल्लाह आपके साथ, आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक कुछ पश्तों की बातें भी करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि जाते जाते ये नहीं, जिस वक्त बंदा जा रहा होता है तो कई चीज़ें जल्दी में भूल जाता है और फिर वो हक अदा नहीं होता, तो मैं वो हक जाने से पहले और भूलने से पहले अदा करना चाहता हूँ अपने लिए। हमने ये समझा है कि ये कोई नॉन टेक्निकल सा काम है जिसे हर आदमी कहीं से भी उठ के आता है और कर गुजरता है। एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते का कोई निगहबान नहीं, ना कोई किसी से पूछता है, ना कोई किसी को बताता है, और ना ही किसी ने किसी से पूछा है। बस एक खुदरो पौधे की तरह खुद ही उगा, खुद ही अपने आप को पानी दिया, और खुद ही वो बंदा बड़ा बन गया, और खुद ही वो खुद पसंद हो गया, और उसने ये कह डाला और सोच डाला कि ये काम मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं ही ये काम कर सकता हूं, शायद दुनिया में कोई ये काम इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह मैं कर सकता हूं। ये हमारी मिनहसुल कौम एक बदकिस्मती है जिसे हम हर लम्हा, हर वक्त, हर फील्ड में, मैं सिर्फ शो बिजनेस की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी चीज उठा के देख लें, सियासत देख लें, भरी पड़ी है बदबू से, पैथेटिक। अफसोस होता है कि ये हमारे लीडर्स हैं, कोई भी, मैं किसी को नाम नहीं दे रहा क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल फिगर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं। आर्टिस्ट का काम है फन, और फन के अंदर रह के उस फन की बात करना, और फन के पैराए में घूमना, फन को सियासत से जोड़ना आर्ट का काम नहीं है। और इसके अलावा दीगर शोबे हैं, आप वहां देख लें, नॉन प्रोफेशनल्स बैठे हुए कब्जा जमा के, कोई किसी को मौका नहीं, पूछते तक नहीं है कि ये काम हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि तौहीन हो जाती, इंसल्ट उनकी इंटेलिजेंस की होती है इस बात से। ये क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि फिल्म पे जवाल आया। हाँ आया, बिल्कुल आया। मैं ये बताता चलूं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया बल्कि पूरी दुनिया में आया सिनेमा के ऊपर सवाल। आप उठा के देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 3 एक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शंस के ऊपर, 200, 300, 400 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हैं। तीसरे किसी एक्टर को, चौथे को वो लॉन्च नहीं होने देते, अपनी पावर से काम कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, जैसे आसिफ खान साहब ने कहा, जमील साहब ने कहा, कोई भी आता है कर ले। ये किसी की जागीर तो नहीं है फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन या शो बिजनेस, कोई भी कर सकता था, आ सकता था। क्यों ये कहा जाता है एक्टर को और डायरेक्टर्स को? मैं अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चीजें देखता रहता हूं, यानी इतनी इंसल्ट करते हैं पश्तो फिल्म्स की और हमारी पाकिस्तानी फिल्मों की, और आर्टिस्टों को बुरा कहना, कहते रहना और मुसलसल कहते रहना। कभी खुद भी तो आओ ना भाई, जरा ये करो और हमें ये मौका दो कि हम तुम्हारे इस काम को पसंद फरमाएं और पूरी दुनिया चाहे तुम्हारे साथ हो। कभी अपनी जेबों को खंगालो, हल्के करो,
ये जुआ हर माँ का बच्चा नहीं खेल सकता। सिर्फ जुम्मे के दिन का ये गैम्बलिंग है। 3 से लेके शाम 6 बजे तक के दरमियान दिलों वाली ये गैम्बलिंग करते हैं। वो मजाक नहीं है। कहीं बैठ के किसी को बुरा कह दिया, कहीं बैठ के किसी से कुछ कह दिया। हाँ, हमसे नहीं हो सका, आइए आप कर लीजिए। हमें नहीं आता, आपको आता है, आप आ जाइए। क्या यही करते रहना बस, और कुछ नहीं होता हमें इसके अलावा। तो ये दुख भरी बात है। इसको प्लीज, इस रविश को बदलें खुदा के लिए। हर आदमी की अपनी इज्जत होती है, एहतराम होता है। इन आर्टिस्टों ने बड़ा काम किया और बहुत इज्जत से किया। आप देख रहे थे इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, एक दूसरे के साथ चुटकुले ले रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। मजा आता है जब कोई अच्छा काम हो। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ड्रामा अगर आपने लिखना है, ड्रामा, तो हमारे आनी खलील साहब बैठे हुए यहाँ तशरीफ रखते हैं, माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी, शायर, मुफक्कर, अदीब, प्रोफेसर, उस्ताद और बड़े दर्जे हैं। मैं खुद भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इन्हीं की तरह और कई लोग हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं। मैं चाहता था कि वो आए, आगे बढ़े, अपने कलम से कोई अच्छा काम करें, हमें भी दे कोई अच्छी बात, हम भी कहें, हम भी लिखना कहना चाहते हैं, उनके लिखे हुए को बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, इसके लिए फाइनेंस बड़ा जरूरी है। और फिर उसके बाद एक आदमी जिसने ये सारा कुछ लेके चलना है, वो आदमी बहुत बड़ा जरूरी है। वो हर आदमी का काम नहीं है ये इतनी बड़ी हैसियत में अपने मकाम पे पहुंचना, ये छोटी बात है। गुजारिश ये है कि ये जो लाइफ है ये कन्वीनर बेल्ट की तरह है, कन्वीनर बेल्ट की तरह है। कन्वीनर एयरपोर्ट्स पे देखते हैं ना, जैसे जिसपे सामान आ रहा होता है, जा रही, बस लोग आते हैं, अपने काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कई इस बेल्ट के ऊपर खड़े रहते हैं, बेल्ट नीचे चल रही होती है, बेल्ट घूम रही होती है। ट्रेडमिल बता सो कतल ट्रेडमिल, और ट्रेडमिल बांधी खलक मंडी हुई, बेल्ट रवानी आ गई पैदी नहीं उधरे तो अजीज तबसम आग खिलाड़ी जो बेल्ट बांधी मंडा हुआ दा ढेर मुश्किल कार दे आसान मुंग बदी आठ बांधी खलक पोई नकड़े शो, ताकि वजह था मुंग पे खलम पोई। आप ये देखिए कितने सादे, कितने खूबसूरत वक्त है। यानी कामयाब होने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि एक फिल्म आपने दे दी और आप कामयाब हो गए। कामयाब होने के लिए वजह चाहिए होती है, और वजह भी बड़ी कमाल की, नई, पहली पश्तो फिल्म। ये है कमाल। आप देखिए इस शख्स का, पहली दफा पश्तो में डायलॉग बुलवाया उन्होंने, पहली दफा पश्तो में एक एक्टर इंट्रोड्यूस किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे, बदर मुनीर। पहली हीरोइन पैदा की यास्मीन खान, अल्लाह बख्शिश करे। पहला विलन पैदा किया नेमत सरद। पहली दफा एक्टिंग को मैनरिज्म दिया, बताया कि कैसे खड़े हुए जाते हैं। इन सारे ये जो हमारे हीरे हैं, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, इन इन इनका इनका बैकग्राउंड कराची और हांगकांग और बैंकॉक और अमेरिका नहीं है। दुक्कल सादा खलक दे ऐसे लोगों को डायरेक्ट करना उस दौर में जब वीसीआर भी नहीं था, और उन्हें कहना कि फिल्म करनी है और आपने काम करना है और आगे आपने स्टार्स बनना है, और हम एक लैंग्वेज लेके आ रहे हैं, हम सिनेमा को एक नई जुबान दे रहे हैं। ये सिर्फ अजीज तबस्सुम साहब का ही काम था। हमारी बदकिस्मती है, मेरी खास तौर पे, कि जब मैं आया तो अजीज साहब अमेरिका चले गए। जाहिर है फाइनेंशियल्स, अपने बच्चों को स्टेबल करना था, लाइफ बनानी थी, और बड़े मसाइल होते हैं।
इस मुल्क में क्या कर सकता है बंदा? सारी जिंदगी गवा के आर्टिस्टों को क्या मिला? कुछ मिलता है? 30,000 रुपए देते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया, और वो 30,000 भी इनकी जेब से नहीं आते थे, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से आते। हमारे इस सिलसिले को ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मेरे कहने का सारा मकसद यही है, ये सारा इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, कुछ चीजें समझ नहीं किसी को आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे। फिल्म बन जाएगी, लेकिन फिल्म की तरह बनेगी। फिल्म मजाक नहीं अब बनेगी, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स आ गया, दुनिया के बड़े मीडियम खुल गए हैं। लोगों को अब मेथड एक्टिंग की तरफ जाना होगा। अब आप आर्टिफिशियलिज्म का सिनेमा नहीं रन कर सकते, वो क्या सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पश्तो सिनेमा को हकीकी रंग दिया, खूबसूरती दी, म्यूजिक दिया, शायरी दी, टेकिंग दी। हीरे जैसे आर्टिस्ट यहाँ बैठे, आसिफ खान साहब, जमील बाबर साहब, अमान साहब, ये लोग कहाँ से आएंगे आपके पास? फिर कभी भी नहीं आ सकते। इनका जितना एहतराम और इज्जत आप कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। यही है वो आपके माथे का झूमर, आपकी खूबसूरती। इस काम को इन्होंने वक्त दिया, अपनी उम्रें दी, खूबसूरतियां दी, इन्होंने अपनी जवानियां दी इस काम को। कोई नहीं करता। लोग तो सिनेमा गिरा के पेट्रोल पंप बना देते। भाई ये तो धंधा है, 2 और 2 4, धंधा ही है बस। धंधा तब भी था, लेकिन इन्होंने उस धंधे में अपना धंधा इंट्रोड्यूस करवा के कहा कि नहीं, इससे भी कमाया जा सकता। सो अजीज साहब, आपसे हमें बहुत प्यार है, आप बहुत खुश रहे, आपने हमें एंटरटेन किया। 4 दिहाइयां 5 दिहाइयां, जैसे आसिफ खान साहब ने और जमील बाबर साहब ने कहा कि आपकी वजह से हमें वो शाहकार मिले जो शायद कोई और होता तो ये शाहकार हमें ना दे सकता। आपका एहसान है इस पूरी इंटायर पश्तून कौम के ऊपर। हमें आप पे नाज है, आप पे फख्र है। आप सारी जिंदगी यकीन करें, मैं खड़ा रहूं और आपके लिए कुछ बोलता रहूं तो मेरे लिए वो पूरा नहीं कर सकूंगा जो आपका हक बनता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ लेजेंड्स, ये है लेजेंड, ये सारे हमारे लेजेंड्स हैं। आसिफ खान साहब, जमील बाबर साहब, अजीज तबस्सुम साहब, अमान साहब, ये लेजेंड्स हैं। इनको लेजेंड्स कहते हैं। यही है लेजेंड। अगर तर्जुमा चाहिए तो मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ। अतीर जन्मा तर्जुमा कर ब्याम के सुखनों पूछ लेजेंड आ गई थी दखपलकार यो कसी आए बदर से, आसिफ खान से, जमील से, नियामत से, रफीक शिनवानी से, ख्याल मोहम्मद से, दा लेजेंड्स यो बराशी मा तब जीता सब लेजेंड जिन्ने ना 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 दा 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 zata sta بالکل د زړه د لیجند تشریح بدل ابل اغه بل کس ادای دومره کار یاد ساتي. ما خو تاسو ته چې دا بیلټ دی کنه دا خوېږي لګي په دې چې څوک قدرت او بیلټ لاندې خوېږي لګي دی او د سټاند ولاړ دی او کار کوي دا لیجند هغه صرف عزیز سے زه ډیر ټایم نه لم. د ریاض خان د ایاز صاحب د نور دوستانو چا چې دې کې مرسته کړې او دا پروګرام یې اورګنایز کړی، خسته کړی دی. تاسو ټول بللی، تاسو ټول رالی، تاسو ټول کېناستئ. زنانه پکې نه ښکاري. ما لیډیز اینډ جنټلمن ویلې خو څه خبرې چې زنانه هم سره ډېر ورانه ده. نه څوک انوایټ کړي او نه راغواړي، حالانکې هغه زموږ د معاشرې ډېره اهمه حصه ده. زنانه آرټسټان هم شته، پلیز هغوی ته انویټیشن پکار و چې هغوی راغلي دي او هغوی هم په بدر صاحب باندې، په عزیز صاحب باندې او په دې ټولو خلکو باندې ښې ښې خبرې کړې وې. پلیز دوی مه مس کوئ، دوی راغواړئ او د پروګرام رڼا ده، ښایست دی، خوشحالي ده. او بل هغوی ډېر کارونه دي د زنانو آرټسټ نه بغیر کار نشي کېدی. زموږ هیروین زنانه دي، زموږ ویمپ زنانه دي. دا ډېر اهم یعنی جز دی د فلم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تھینک یو ویری مچ. که چا باندې څه په خبره پته لګېدلي پلیز د زړه نه یې کوزه کړئ.
malah sudah khabar ikut ya Om Okali. Dear man, thank you.